हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रूही है, जिसे एक पार्किंग एरिया में जॉब मिली है। पहले इस जॉब को एक ओल्ड मैन किया करता था और अब उसी की जगह पर इसे काम मिल गया है। उसे काम समझा दिया जाता है और नेक्स्ट डे से वो अपनी ड्यूटी पर भी लग जाता है। एक रात वो पार्किंग एरिया में बैठा होता है कि तभी अचानक से उसके पास अकारी नाम की एक लड़की आती है। रूही उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। वो रोज ओल्डमैन के लिए खाना लाया करती थी। आज भी अकारी ने खाना लाया था और वो रूही को देती है। पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर ओल्डमैन नहीं है क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो वो रूही से खाना वापस ले लेती है और कहती है सॉरी, मुझे पता नहीं था, और फिर सीधा खाना लेकर बाहर निकल जाती है। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसलिए अकारी वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो उसके पास रूही आता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर अंदर वेट कर सकती हो। वो आकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर रूही को समझ आ जाता है कि ये लड़की ब्लाइंड है पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। अकारी जो है अब डेली उसके लिए खाना लाया करती थी और उसे देकर जाती थी जैसा वो ओल्ड मैन के लिए करती थी। अकारी भले ही ब्लाइंड थी लेकिन फिर भी वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड क्यूट गर्ल, बट वहाँ के बॉस की नज़र उस पर गंदी थी। रूही को दिखाया जाता है, रूही जो है वो पार्किंग एरिया में काम करने से पहले एक बहुत बड़ा बॉक्सर था। लेकिन आज जब वो अपनी बॉक्सिंग की जगह पर आता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुमने बॉक्सिंग को वापस ज्वाइन करने के बारे में कुछ सोचा? तो वो कहता है बॉस, मैं बॉक्सिंग छोड़ रहा हूँ। उसका फ्रेंड काफ़ी इंसिस्ट करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका बॉस उसे कहता है कि ये ग्लव्स लो और बॉक्सर बनना स्टार्ट कर दो। तो वो कहता है बॉस, मैं यहाँ पर बॉक्सिंग के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि मैं अब बॉक्सिंग की दुनिया को छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब रूही जो है वो अकारी के साथ काफ़ी खुश रहा करता था। अकारी डेली उसके लिए जो है वो डिनर लेकर आती थी, लेकिन आज उसके शूज़ इतने गंदे होते हैं कि वो अपने आप में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो नेक्स्ट डे जब अकारी उससे मिलने के लिए आती है तो वो अपने शूज़ को चेंज कर चुका होता है और आज वो उसके साथ काफ़ी हैप्पी होता है और कंफर्टेबल भी फील करता है। अकारी का जाने का टाइम आ जाता है। वो जाती है तो अचानक वो गिर जाती है कि तभी उसके पास रोई जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ने जाऊँगा। और वो वैसा ही करता है, वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। बट अकारी यहाँ पर कहती है कि मेरे पास एक कॉन्सर्ट की टिकट है, क्यों ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर वो कॉन्सर्ट देख आओ। तो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहती है चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगी और हम दोनों मिलकर ये कॉन्सर्ट देखेंगे। और ऐसा ही होता है, वो दोनों कॉन्सर्ट देखते हैं और काफ़ी इंजॉयमेंट भी करते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद होने लगता है। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर के लिए चले जाते हैं। अब अकारी रूही से कहती है कि तुमने कभी मुझे अपने बारे में बताया नहीं, तो क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे नहीं? तो रूही कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं। रूही यहाँ पर अपना नाम उसे बताता है कि मेरा पूरा नाम रूही एंटोनियो है, और इसके आगे वो उसे कुछ नहीं बताता। तो अकारी भी खामोश हो जाती है और कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर वो उसे अपने बारे में बता देता है कि वो एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, लेकिन अब वो बॉक्सर की दुनिया को छोड़ चुका है। लेकिन रूही की आंखों में कुछ ऐसा था जो वो अकारी को बताना चाहता था पर बता नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे अकारी का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। जब वो जाती है तो वो उसे इस तरह से टच करता है कि अकारी को अच्छा नहीं लगता और वो उसे एक गिफ्ट भी देता है। अकारी मना करती है बट वो ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो अकारी ले लेती है। अब उसके बाद इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है और अकारी को उसके बॉस के चंगुल से लेकर चली जाती है, क्योंकि उसकी नीयत तो पहले से ही बुरी थी। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि फिर से वो अपने बॉस के पास चला जाता है, जहाँ उसका बॉस और उसका फ्रेंड उसे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि वो वापस से बॉक्सर की दुनिया में आ जाए। गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रूही था वो पास्ट में एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, क्योंकि वो बॉक्सर की दुनिया में एक गैंगस्टर के लिए गैबलिंग का काम करता था और वो लोगों से इंटरेस्ट पर पैसे वसूलता था। अब यहाँ पर जो है वो इसी काम को करने के लिए उसका बॉस उसे बार बार बॉक्सर की दुनिया में इन्वाइट कर रहा था। बट जब उसे एहसास हुआ कि अब वो लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती से इंटरेस्ट के पैसे नहीं लेगा, तो उसने वो दुनिया छोड़ दी। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रूही नन के पास आया हुआ है, क्योंकि वो जो भी पैसे अब कमाता था वो अनाथ बच्चों की हेल्प करता था। अब नन से वो कहता है कि मुझे अपना नाम चेंज करना है, मैं गैबलिंग की दुनिया को उस नाम से और गैंगस्टर की दुनिया को छोड़कर आ चुका हूँ, इसलिए मुझे अपना नाम चेंज करना है। तो नन कहती है कि तुम्हारा नाम जो भी है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि तुम बदल चुके हो। और उसके बाद वो बच्चों के द्वारा बनाया गया गिफ्ट उसे लाकर देती है। अब यहाँ पर उसे काफ़ी खुशी होती है। नाइट के सीन में दिखाया जाता है कि अकारी के अंधेपन का फ़ायदा उठाकर बॉस उसके घर पर आता है। बट वो जब अंदर आता है तो देखता है कि अकारी ने अब तक उसका गिफ्ट खोला नहीं। तो वो उस गिफ्ट को खोलकर उस गिफ्ट में नेकलेस होता है जो उसे पहना देता है। बट फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। अचानक
रोई आ जाता है और ये सब कुछ देख लेता है। उसके बाद वो उसके बॉस की अच्छी खासी बैंड बजाता है, इवन उसकी उंगली तक तोड़ देता है और फिर कहता है कि दोबारा यहाँ नज़र मत आना। उसके बाद वो अकारी के पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। पर अकारी जो है वो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी फिक्रमंद होती है और कहती है कि तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए था, क्योंकि वो जॉब मुझे बहुत ही मुश्किल से मिली थी और मैं ब्लाइंड हूँ, अब मुझे कोई दूसरी जॉब भी ऑफर नहीं करेगा। तो वो कहता है तुम्हें अभी उस नौकरी की फिक्र है, और इस बार इन दोनों की बहस हो जाती है। अब रूही अकेला होता है और वो उससे पार्किंग एरिया में भी मिलने नहीं आती, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो उसके पास मिलने आती है तो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमना जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे घुमाने ले चलोगे मेरी आंखें बनकर। रोई उसकी बात मान जाता है और वो उसे एक बीच पर घुमाने ले जाता है। ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। एक दिन रोई उसके पास आता है और उसे एक छोटा सा टॉमी गिफ्ट करता है और एक प्लांट भी गिफ्ट करता है। अब रोई ने उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी आंखों से देख सके सर्जरी के बाद, और उसने बॉक्सर की दुनिया को वापस से अपना लिया था और अब वो बॉक्सिंग करके उसके लिए पैसे जमा करना चाहता था। एक दिन जब रोई उसके पास आता है तो वो उसे फील करने के लिए उसे टच करती है और कहती है कि मैं तुम्हें फ़ील करना चाहती हूँ कि आखिर तुम दिखते कैसे हो। फिर वो उसे एक दिन अपनी माँ की ग्रेव पर भी लेकर आती है और बताती है कि एक दिन मैं अपनी मॉम और डैड के साथ घूमने जा रही थी, बट अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वहाँ पर कार तो मैं चला रही थी, बट अचानक एक चलती हुई डेड बॉडी ऊपर से आई और अचानक से मेरा इतना ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि जिसमें मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया और अपनी आंखों को भी खो दिया। अब यहाँ पर रूई जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, क्योंकि वो एक दिन जब गैबलिंग करने गया था, पास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो गैबलिंग करने के लिए गया था तो वो जो विक्टिम था उसने खुद को आग लगा लिया था और ऊपर बिल्डिंग से वो कूद चुका था, और बस उसी डेड बॉडी की वजह से अकारी के मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। एक दिन रूही को पता चलता है कि अकारी का हाथ टूट गया है, तो फौरन वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। तो पता चलता है कि उसका हाथ टूटा नहीं, बस फ्रैक्चर हुआ है, और वो इतना परेशान होता है उसके लिए। बट वो एक दिन उसे सर्जरी के लिए मनाता है और कहता है कि तुम अपनी आंखों की सर्जरी क्यों नहीं करवा लेती। तो वो कहती है मैं अपनी आंखों की सर्जरी कराकर क्या करूंगी, क्योंकि मेरे मॉम और डैड तो इस दुनिया में नहीं है। तो रूही कहता है क्या तुम फ्यूचर में अपने बच्चों को नहीं देखना चाहोगी। अब वो काफ़ी इंसिस्ट करता है, तो फाइनली अकारी मान जाती है और अपनी आंखों की सर्जरी कराने के लिए तैयार हो जाती है। रूही उसकी आंखों की सर्जरी कराने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वापस गैंगस्टर की दुनिया में आता है और वो अपने बॉस को कहता है कि वो अब वापस से गैबलिंग और बॉक्सिंग करेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था, तुमने तो मेरी बात माना ही नहीं। आखिर फाइनली आ गए ना तुम मेरे पास खुद ही चलकर, ये लो पैसे और जाओ अपनी गर्लफ्रेंड की सर्जरी करा लेना। अब यहाँ पर रूही अपने पैसे उठाता है और सीधे ले जाकर हॉस्पिटल में जमा कर देता है। वो कहती है कि मैं अपनी आंखों की सर्जरी करने के बाद सबसे पहले तुम्हें देखना चाहूँगी, तुम ज़रूर आओगे ना। वो कहता है ठीक है, तुम जाओ पहले सर्जरी करा लो, मैं ही तुम्हारे पास सबसे पहले आऊँगा। और फिर वो उसे काफ़ी हौसला देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूही जो है वो वापस से उसके अपार्टमेंट में जाता है और टॉमी से मिलता है और अपनी फ़ोटोज़ लेता है, और जितने भी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं वो लेकर सब कुछ जला देता है, क्योंकि अब वो अकारी की दुनिया से दूर जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अकारी एक मासूम लड़की है और वो एक ऐसे गैबलिंग बॉय के चक्कर में फंस जाए। इसलिए वो वापस से बॉक्सर की दुनिया में आता है और बहुत सारे जो उसने पैसे लिए थे उसे पेड करने के लिए अपने बॉस को खुश करता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो किसी ऐसे बॉक्सर को हायर करता है जो रूही को जान से मार दे, ताकि फिर इस गैंगस्टर की दुनिया में ऐसा कोई बंदा आए ना जो वापस से रूही की तरह उसके बॉस को धोखा दे। बस इसीलिए उसने बॉक्सर को बदल दिया था। लेकिन रूही एक बहुत ही जाबाज बॉक्सर था, उसने सामने वाले पार्टी के बंदे को हरा दिया और उसके बाद खुद ये बॉक्सिंग जीत गया। पर उसका जो बॉस होता है वो आखिर सोचता है कि उसने आखिर उसे कैसे हरा दिया। दूसरी तरफ अकारी की आंखों की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और अब वो इस रंगीन दुनिया को देख सकती थी। रूही को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल कॉल लगाकर ये पता करता है कि आखिर अकारी की सर्जरी हो चुकी है या नहीं। तो उसे पता चलता है कि अकारी की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। वो जैसे ही बाहर निकलता है कि तभी उसके बॉस ने एक बंदे को भिजवाकर उसका एक्सीडेंट करा दिया था और उसे चाकू से मारकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब अकारी पता करती है, कुछ दिनों तक उसका वेट भी करती है, पर जब वो नहीं आता तो वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने के लिए जा रही होती है। लेकिन जाने से पहले वो उसी नन से मिलती है जिससे रूही मिला करता था। नन अकारी को रूही के बारे में सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी आंखों की सर्जरी के लिए वो गैंगस्टर की दुनिया को वापस ज्वाइन कर चुका है, और वो ये भी बता देती है कि पास्ट में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और जो डेड बॉडी आग में लगी हुई तुम्हारे सामने आई थी, उस वक्त रूही गैबलिंग कर रहा था और वो बंदा तुम्हारे सामने आ चुका था, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें चली गईं और तुम्हारे मॉम और डैड की डेथ हो गई। अब वो ये सब कुछ सुनकर बहुत रोती है। अकारी घर पहुंचती है और उसके बाद जो है वो अपनी आंखों को बंद करके और रूही को फील करके उसका एक मिट्टी का पुतला बना रही होती है, और वो सोचती है कि वो उसी तरह से बनाएगी जैसे उसने पास्ट में उसे फील किया था। बट वो बहुत रोती है। अब कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जब अकारी ने अपना एक बहुत ही अच्छा इंटीरियर शॉप खोल लिया था और टॉमी भी बड़ा हो चुका था। अब वो बहुत खुश थी, लेकिन इसी के साथ वो एक फिजियोथेरेपी भी बन चुकी थी, और इसीलिए वो अपने पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल भी जाया करती थी, और वो अपनी दुनिया में काफ़ी मगन थी। और बस यहीं पर
हमारा रोई भी होता है। तो रोई तो उसे पहचान जाता, बट अकारी उसे नहीं पहचानती क्योंकि उसने उसे रियल में कभी देखा ही नहीं था। वो उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और उसे दिलासा देकर उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है चलो अब टर्न मुड़ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी मसाज करनी है। वो उसे मसाज दे रही होती है, बट रूही जो है उसे कुछ नहीं बताता। अकारी को ऐसा लगता था कि वो उससे मिल चुकी है, बट जब वो उसका नेम प्लेट देखती है तो नाम बदला हुआ होता है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं पहचानती और वहाँ से चली जाती है। रूही बहुत रोता है कि वो अकारी को कुछ नहीं बता सकता। जब अकारी चलने के लायक हो जाता है तो वो आता है और देखता है कि ये तो एंटोनियो नाम यानी मेरे ही नाम से एक इंटीरियर शॉप है। जब वो अंदर घुसता है तो वो एक पौधे को देखकर जान जाता है कि ये वही पौधा है जो मैंने अकारी को दिया था। अब वो इस पौधे को ले लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद अकारी को दिखाया जाता है जो कि टॉमी के साथ खेल रही होती है। टॉमी बड़ा हो जाता है और वो रूही को जाते हुए पहचान लेता है और भौंकने लगता है, बट वो कहती है सॉरी, टॉमी को पता नहीं है ना, तो ये जस्ट तुम पर ही भौंकने लगा, सॉरी मैं इसे ले जाती हूँ। बट जब वो अपने इंटीरियर शॉप में आती है तो उस पौधे को देखती है कि वो गायब है। तो वो समझ जाती कि वो पौधा मैंने उस लड़के के हाथ में देखा था। इसका मतलब वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रूही था, क्योंकि ऐसा पौधा उसी ने मुझे गिफ्ट किया था। अब वो वापस से टॉमी को लेकर वहाँ से उसके पास आती है। अब वो जैसे ही खड़ी होती है तो वो काफ़ी जोर जोरों से रोने लगती है और फिर उसके पास आती है और कहती तुम्हें मेरे रूही होना, तुम्हें वो होना जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बता दिया, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। देखो मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ, तुम वही हो। इवन अब तो मेरी आंखें भी आ गई हैं, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। और फिर अपने लव को कन्फेस कर देती है। रूही भी अपने आप को रोक नहीं पाता और अकारी से अपने लव को कन्फेस कर देता है और फाइनली ये दोनों हक करके एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। बाय द वे, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।